आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 27 मशरूम की जैविक तकनीकी। मशरूम को किस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उगाते हैं, कौन कौन से तकनीकों से मशरूम की खेती की जाती है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। तो मशरूम देखा जाए तो ये आपका जैविक रूप से वास्तव में कवक को ही मशरूम कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जगत माइकोटा के अंतर्गत रखा गया है और अनेक प्रकार के मशरूम जो होते हैं मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। कुछ मशरूम जो है विषाक्त होते हैं, जो पॉइजन होते हैं। अभी तक मशरूम का 1,20,000 से अधिक प्रजातियां ज्ञात किया गया है। ठीक, और देखा जाए तो यहाँ पे जो मशरूम है उसकी 2,000 से भी अधिक जातियां जो हैं खाए जाते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो लगभग 100 जातियां में से 100 जातियों से कुछ जो एल्गी होते हैं वो पूरे विश्व भर में जो मशरूम होते हैं पूरे विश्व भर में उनकी खेती करते हैं। ठीक, तो प्राचीन काल में बोला जाता है कि स्वाद में भोजन में जो स्वाद होता है, गंध होता है, वो कवक और फर्मेंटेशन के लिए ही बहुत सारे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अधिकांश जो खाद्य कवक होते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोसिस, इन सभी के सदस्य हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मशरूम जो हैं खाद्य कवक के रूप में आते हैं, जिनको विभिन्न फैमिली के द्वारा या विभिन्न सब क्लास के थ्रू इनको बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज के जो कवक होते हैं उसमें से बहुत सारे हैं, जैसे कि सैडिल कवक आते हैं जिसमें हेलविला आता है, गायरोमित्रा आता है, मोरेल्स आता है, इसमें मोरसेला आता है, और ट्रूफिल्स आता है जिसमें ट्यूबर, सिटेरिया, ये सभी आते हैं। उसके बाद है बैसिडियोमाइसिटीज के कवक। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बैसिडियोमाइसिटीज के कवक हैं उसमें क्या बोलना चाहिए, ज्यूज ईयर कवक जिसमें हिरनियोला आते हैं, ओरिकुलेडेटी आते हैं, छत्रक जो छाते के समान होते हैं, आप लोग इसके बारे में सुने ही होंगे। तो जो छत्रक कवक होते हैं उसमें एगेरिकस आता है। ठीक है, एगेरिकस जिसको आप लोग नॉर्मली भाषा में खुखड़ी बोलते हैं, एगेरिकस आता है, लियोप्टिया आता है। उसके बाद आगे है छिद्र कवक। छिद्र कवक बोलने का मतलब उसमें उस पोर होता है, छिद्र होता है उस फंजाई में, जिसमें बोलिटिस आता है, स्ट्रोबाइलोमाइसिटीज आता है। दंत कवक मतलब कुछ जो फंजाई होते हैं दांत के समान, उसके जो किनारे हुए भाग होते हैं कटे फटे होते हैं, इसलिए इसको दंत कवक या टीथ फंजाई बोलते हैं। तो दंत कवक वास्तव में ऐसा कवक है जिसमें हिडनम की बहुत सारी प्रजातियां आती है। ठीक, तो ये है आपका बैसिडियोमाइसिटीज। ठीक, तो हम लोग एस्कोमाइसिटीज के भी कवक देख लिए, बैसिडियोमाइसिटीज के कवक देख लिए, जिसमें से आपको जब फंजाई पढ़ाया गया उस समय बहुत सारे एगेरिकस के बारे में, बहुत सारे फंजाई के बारे में, मशरूम के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराया गया है। ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ बताऊँगी आप लोग को कि दृष्टिकोण पौष्टिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मशरूम होते हैं हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में कई देशों हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में तो नहीं, इंडिया में भी हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, जापान हो गया, इन सभी देशों में जो खाद्य कवक हैं उनका प्रचलन बहुत ही बढ़ रहा है। लेकिन जापान को कहा जाता है कि छत्रकों की भूमि कहा जाता है, मतलब यहाँ पे जापान में सबसे अधिक छत्रक पाया जाता है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है। उसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे मशरूम का पोषक मान। ठीक है, मशरूम का पोषक मान। तो यहाँ पे मशरूम का पोषक मान बताया गया है कि जो मशरूम है उनके पोषक मान में 9 अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, ऐसा बताया जाता है। इसमें लाइसिन, ल्यूसिन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए डायग्राम दिया गया है। तो ए नंबर के डायग्राम में है आपका एगेरिकस बिस्पोरस का डायग्राम है। ये एगेरिकस उसका वंश नाम है और बिस्पोरस उसका स्पीसीज है, मतलब एक ही वंश में एगेरिकस का ही बहुत सारे प्रजातियां होता है। ठीक, तो इसमें देखो डायग्राम में बताया गया है
कि यहाँ पे गिल मतलब मशरूम का जो